नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं राजस्थान की गलियों में एक मसालेदार सफर पर। ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं होगी, बल्कि ये एक मौका है राजस्थान की असली आत्मा को चखने का। देखिए, इस एक लाइन में ही राजस्थानी खाने का पूरा सार छिपा है। एक तरफ इसमें राजपूतों की वीरता जैसा तीखापन है, तो दूसरी तरफ उनकी मेहमान नवाजी जैसी घुली हुई मिठास। तो चलिए इन्हीं दोनों स्वादों को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि राजस्थान के स्वाद की जड़ें आखिर हैं कहाँ? जवाब मिलता है यहाँ की जमीन में, थार के उस विशाल रेगिस्तान में। चलिए देखते हैं कि कैसे इस मरुभूमि ने यहाँ के खान पान को एक बिल्कुल अनोखा रूप दिया है। सोचिए, रेगिस्तान का मतलब है पानी की कमी, और इसी कमी ने यहाँ के लोगों को एक तरह का जुगाड़ू शेफ बना दिया। जब ताज़ी सब्जियां कम थीं, तो दाल, बेसन और दूध जैसी चीज़ों ने उनकी जगह ले ली। क्यों? क्योंकि ये पौष्टिक भी थीं और महीनों तक खराब भी नहीं होती थीं। मतलब ज़रूरत ने ही यहाँ स्वाद का आविष्कार किया। तो राजस्थानी खाने के पीछे का सीक्रेट क्या है? असल में कुछ बहुत ही सीधे साधे लेकिन असरदार नियम हैं। पहला, खाना ऐसा हो जो लंबे समय तक चले। दूसरा, मसालों का भरपूर इस्तेमाल ताकि साधारण चीज़ों में भी जाना जाए। तीसरा, घी की कोई कमी नहीं ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। और चौथा, ज़्यादातर खाना शाकाहारी होता है, जो यहाँ की जीवन शैली को दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ खाने में आपको राजपूताना की वो दिलेरी, वो तेवर महसूस होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ के तीखे और दमदार स्नैक्स की। जयपुर की सुबह का मतलब ही है प्याज कचौरी। सोचिए, मैदे की वो एकदम कुरकुरी परत और उसे तोड़ते ही अंदर से निकलती मसालेदार प्याज की फिलिंग, वाह! और इसकी खासियत ये है कि प्याज रेगिस्तान में आसानी से मिल जाता है और घी में तला होने की वजह से ये कचौरी दिन भर वैसी ही ताज़ी और क्रिस्पी रहती है। और जोधपुर पहुंचते ही सामना होता है मिर्ची बड़ा से। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है जी, ये तो मारवाड़ के लोगों की हिम्मत का एक टेस्ट है। यहाँ तो ये माना जाता है कि मिर्ची बड़ा जितना ज्यादा तीखा होगा, वो उतना ही असली राजस्थानी होगा। तो बताइए, है हिम्मत इसे चखने की? तीखेपन से थोड़ा आगे बढ़ें तो अब बारी आती है मिठास की। लेकिन ये मिठाइयों वाली मिठास नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी वाली मिठास है। चलिए मिलते हैं राजस्थान की उस थाली से जो यहाँ के लोगों के दिल की तरह ही बहुत बड़ी है। दाल बाटी चूरमा। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक पूरी फीलिंग है। दाल से मिलता है पोषण, बाटी देती है हिम्मत, और चूरमा वो जिंदगी में मिठास घोलता है। ये एक ऐसी थाली है जो एक बार खा ले तो तन और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पर इस तिकड़ी का जो असली हीरो है ना, वो है बाटी। इसके पीछे की साइंस समझिए, कमाल की है। इसे पहले सूखा सेका जाता है ताकि ये हफ्तों तक खराब न हो। योद्धाओं और मुसाफिरों के लिए एकदम परफेक्ट। और फिर खाने से पहले इसे घी में डुबोया जाता है, जो रेगिस्तान की गर्मी में शरीर को जबरदस्त एनर्जी और नमी देता है। सच में ये एक सर्वाइवल फूड है। अच्छा, इतना सब नमकीन और भारी खाने के बाद अब रेगिस्तान के एक मीठे नखलिस्तान में चलते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ और पेय सच में एक ठंडी मीठी राहत की तरह हैं। और जब मिठास की बात हो तो घेवर का नाम तो सबसे पहले आता है। अरे वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी जालीदार बनावट, मुंह में रखते ही जैसे घुल जाए। तीज जैसे त्योहारों की तो ये जान है। घी और चाशनी का ये संगम किसी भी मौके को खास बना देता है। इसे कहते हैं रेगिस्तान का सफेद सोना, राबड़ी। कोई जल्दबाजी नहीं, दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक वो गाढ़ा होकर सुनहरा न हो जाए। ये धैर्य और सादगी से बनी एक शाही मिठाई है, जिसे मिट्टी के कुल्हड़ में खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन रुकिए, मीठे का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जोधपुर की मावा कचौरी भी है, जिसके अंदर खोए और मेवों का शाही खजाना छिपा होता है। और जब गर्मी बहुत सताए तो बर्फ पर परोसा गया खट्टा मीठा काला खट्टा शरबत, आह, इससे बेहतर कुछ नहीं। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि यहाँ के मशहूर व्यंजन कैसे इतिहास और भूगोल से जुड़े हैं। लेकिन जानते हैं, यहाँ के रोजमर्रा के साधारण खाने में भी बहुत गहरी कहानियां छिपी हैं। आप जरा इन चीजों को देखिए। मठरी जैसा एक साधारण सा नाश्ता जो लंबे सफर के लिए बनाया जाता था, या फिर केर सांगरी की सब्जी जो सीधे रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ पौधों से बनती है। ये व्यंजन इस बात का सबूत है कि राजस्थानी लोग कम से कम चीजों में भी स्वाद और सेहत का संतुलन बनाना बखूबी जानते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, यहाँ तक कि सबकी फेवरेट पानीपूरी भी
राजस्थानी टच से बच नहीं पाई है। यहाँ के पानी में भुने हुए जीरे जैसे मसालों का एक खास तड़का होता है, जो इसे एक बिल्कुल अलग ही पहचान देता है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है, राजस्थान का स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। ये तो एक जीती जागती किताब है, जिसका हर कौर, हर जायका यहाँ के इतिहास, यहाँ के भूगोल और यहाँ की संस्कृति की एक कहानी सुनाता है। तो ये सिर्फ एक भोजन नहीं, ये एक भावना है, एक उत्सव है। ये राजस्थान के उस जज्बे का स्वाद है जो कभी हार नहीं मानता। जय राजस्थान।